अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे होंगे। तो अगर तो आप फाइवर पे अपना कैरियर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, या स्टार्ट करके आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं अपनी कुछ टिप्स शेयर करूंगा और कुछ मैं आपको ऑनेस्ट सजेशंस दूंगा जो आज सेलर्स को करंटली फेस करना पड़ रही है फाइवर के प्लेटफॉर्म पे। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग टिप्स दे दूं कुछ। तो सबसे पहली टिप ये है कि फाइवर पे अपनी प्रोफाइल बनाने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपने फाइवर की जो टर्म्स और कंडीशंस है वो अच्छे से पढ़ ली हैं, क्योंकि फाइवर अपने रूल्स और रेगुलेशंस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एक गलती और आपकी प्रोफाइल गिग रिमूव हो जाती है। तो मेक श्योर करें कि आप फाइवर पे आने से पहले उनकी टर्म्स और कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें, ताकि बाद में आपको मसला ना हो। नंबर 2, डोंट ट्राई टू ब्लफ फाइवर। अगर आपको लगता है कि आप फाइवर को चीट करके या फाइवर के एल्गोरिथम को ब्लफ करके आप जो है फाइवर पे कामयाबी हासिल कर लेंगे, तो उसका कोई चांस नहीं है। तो सीधे तरीके से काम करें, ऑनेस्टली काम करें, आपको खुद ही कामयाबी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आप बेसिक गिग्स बना के, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव कर देना या डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर देने से, अगर आपको लगता है कि ऐसी गिग से आप कामयाबी हासिल कर लेंगे, आप अर्निंग शुरू कर देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि इस तरह का कोई चीज चांस नहीं है। डाटा एंट्री इस तरह की बेसिक गिग से आपको ना तो अर्निंग होगी, आपका सिर्फ वक्त ही ज़ाया होगा। नंबर 4, अगर आपको लगता है कि बैठे बैठाए आप सिर्फ अपनी गिग बना लेंगे, एक रैंडम सी प्रोफाइल बना लेंगे और सिंपल टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख के आपको फाइवर ढेर सारे प्रोजेक्ट्स देना शुरू कर देगा, ये आपकी एक और गलत फहमी है। अगर आप फाइवर पे कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको फाइवर के एल्गोरिथम को इस चीज़ का एहसास दिलाना होगा कि यू आर विलिंग टू वर्क, यू आर एफिशिएंट, और आप एक कैपेबल इंसान हैं और आप में वो टैलेंट है और आप प्रॉपरली प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं। जब तक आप फाइवर को टाइम नहीं देंगे, आपको काम नहीं मिलेगा, आपका वक्त ज़ाया होगा। इसके बाद नंबर 5 पे मेक श्योर करें कि आप जो है फाइवर पे एटलीस्ट 10 घंटे ऑनलाइन रहें, क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे आपकी गिग रैंक नहीं होगी। और क्योंकि एक बड़ा एक मेजर फैक्टर है जो मैंने अभी तक से एक्सपीरियंस किया है। इसके बाद जो है, अब अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन रहना मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर है लैपटॉप पे 10 घंटे तो नहीं इंसान बैठ सकता, इसका हल ये कि जब आप लैपटॉप पे रहें तो लैपटॉप पे आप रिफ्रेश करते रहें और मोबाइल पे फाइवर की ऐप इंस्टॉल करें, वहाँ से रिफ्रेश करते रहें। अगर आप दिन में 5 घंटे फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, तो 5 घंटे उसकी जगह फाइवर को स्क्रॉल कर लें, तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कल को आप ही को फ़ायदा होगा। इसके बाद 6 पे है, डोंट गो फॉर फेक रिव्यूज़। अगर आपको लगता है कि आप 3-4 फेक ऑर्डर्स पर करके जो है रिव्यूज़ हासिल कर लेंगे, आपकी गिग रैंक हो जाएगी और क्लाइंट आपके पास आ जाएगा कि मुझे मेरा प्रोजेक्ट ले लो, ये कि आपकी एक और गलत फहमी है, क्योंकि इस तरीके से कोई चीज़ नहीं होती। और जब एक चीज़ ऑनेस्टली हो सकती है, तो क्यों झूठ या गलत तरफ जाना है। मुझ समेत काफ़ी ऐसे फ्रीलांसर हैं जिन्होंने बगैर फेक रिव्यूज़ के काम स्टार्ट किया था और माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट चीज़ ये कि ऑटो टाइमर एक्सटेंशन जो होती है क्रोम की, वो मत यूज़ करें, क्योंकि दो ओपिनियंस हैं। कुछ कहते हैं कि ऑटो एक्सटेंशन से टाइम रिफ्रेशिंग एक्सटेंशन से कुछ भी नहीं होता। कुछ कहते हैं कि फाइवर की वायलेशन, रूल और रेगुलेशन की वायलेशन होती है। इसकी रीज़न ये कि आप फाइवर को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फाइवर के एल्गोरिथम को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हर टाइम ऑनलाइन हैं, जबकि आप ऑनलाइन नहीं हैं, और फाइवर इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है। तो मेरी यही ओपिनियन है कि रिस्क ना लें, मोबाइल पर और लैपटॉप पे मैन्युअली खुद ऑनलाइन रहें तो बेहतर है, इस तरह की ट्रिक्स ना यूज़ करें। तो ये थी मेरी 7 स्टार्टिंग टिप्स जो आप मेक श्योर करिएगा फाइवर पे अपनी प्रोफाइल बनाने से पहले कि आपने इन चीज़ों को फॉलो करें, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। नंबर 2 पे हम आते हैं कि फाइवर पे अगर आप अपना कैरियर स्टार्ट करने लगे तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस होंगी 2023 में या 2022 के लास्ट में। तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो आपको यही फेस करनी पड़ेगी कि फाइवर जो है न्यू सेलर्स की प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसकी रीज़न ये, या तो वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, या बायर परचेज ही नहीं करना चाह रहा। अगेन वही बात आ जाती है, डाटा एंट्री की हो गई या प्रूफ रीडिंग की हो गई, या आपकी जो होती है कि बैकग्राउंड इमेज रिमूव करने की होगी, इस तरह की जो बेसिक गिग्स हैं। फिर नंबर 2 पे आ जाता है, या तो आपकी जो गिग की क्वालिटी वो इतनी लो है कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट ही नहीं कर रही। एक तो ये प्रॉब्लम है, टू मच कंपटीशन। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा क्यों हो गया, इसकी एक रीज़न तो यही है कि सबने फाइवर का सुना, सब फाइवर के पीछे भाग गए, जिसने अपर का सुना वो अपर के पीछे भाग गया। तो मेरा ये ख्याल है कि जब हम एक ही तरफ सारी पूरी कौम भागना शुरू कर देती ना, तो
चीज़ में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो अब ये कि अगर आप फाइवर पे आ रहे हैं तो आपको कंपटीशन तो फेस करना पड़ेगा ही। साथ ही साथ सबसे बड़ा मसला बायर रिक्वेस्ट ही नहीं है। बाय रिक्वेस्ट क्यों नहीं है? उसकी जगह हटा के उन्होंने ब्रीफ सिस्टम कर दिया है कि ब्रीफ मैच होगा तो आपको काम मिल जाएगा। पहले बहुत आसानी थी बाय रिक्वेस्ट में, क्योंकि फर्स्ट कहने एक बायर आता तो कहता मुझे वेबसाइट का कंटेंट लिखाना है। अब जितने भी वेबसाइट कंटेंट लिखने की गिग्स थी ना, उन सेलर्स के पास चला जाता था नोटिफिकेशन और सारे वो प्रपोजल लिख देते थे। अब ऐसा सिस्टम ख़त्म हो गया। अब ये कि अगर तो आपकी जो गिग का कीवर्ड है वो आपके बायर की कीवर्ड के साथ मैच करता है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो ही आप प्रपोजल लिख सकते हैं, वरना नहीं। तो ये आपको 3 प्रॉब्लम जो है फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं हो रही है, उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया है, नो बायर रिक्वेस्ट और टू मच कंपटीशन। तो आइए अब इनका देखते हैं कि सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले देखें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करना शुरू करते हैं या कोई भी आप काम शुरू करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स तो आती हैं। अब प्रॉब्लम से भागना नहीं होता, प्रॉब्लम को टैकल करना होता है ताकि आपके पास सोल्यूशन निकले और आप सस्टेन रहें। सबसे पहले तो पॉइंट ये कि अगर तो आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं हो रही तो मेक श्योर करें कि आप अपनी, मैं उस गिग की बात करूं जिसकी स्किल में पावर है, यानी कि पावरफुल है, कैपेबल स्किल है, एफिशिएंट स्किल है, मार्केट में बढ़ता है। मैं रैंडम गिग्स की बात नहीं कर रहा ना, स्किल्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेक श्योर करने कि आपके जो टाइटल है ना और डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हों। तो अब कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे तो आपका ब्रीफ भी मैच हो जाएगा, आपकी गिग भी रैंक हो जाएगी और आपकी प्रोफेशनलिज्म भी नज़र आएगी फाइवर के एल्गोरिथम को। तो जब सबसे पहले तो आपने मेक श्योर करना कि आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों के अंदर यूज़ किए हैं। अब कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है और उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो मेरी फ्रीलांसिंग की वीडियोस होंगी। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर तो आपने कीवर्ड्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर दी हैं तो आपकी बायर की ब्रीफ के साथ इजीली मैच हो जाएगा और आपको पास प्रपोजल लिखने का अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। साथ ही साथ मेक श्योर करें कि आपकी इमेज जो है गिग की वो आपने प्रॉपर्ली हाई रेजोल्यूशन पे कैनवा पे बनाई हो, प्रॉपर अच्छी प्रोफेशनल इमेज होनी चाहिए कि देख के इंसान को पता चलेगा कि प्रोफेशनल सेलर है। साथ जो टैग्स हैं वो यूज़ करें और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन ऐड करें ताकि एक बायर जब वो आए वो देखे यार इसका टाइटल कितना अच्छा प्रोफेशनली बताया है, गिग इमेज अच्छी है। और डिस्क्रिप्शन में एक और चीज़ बता दूं, लोग क्या करते हैं लिख देते हैं आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव बीन राइटिंग कंटेंट सिंस 10 years, ब्ला ब्ला ब्ला। फ़ायदा नहीं होता। डिस्क्रिप्शन में टू द पॉइंट रहें, आप बताएं कि आप सर्विसेज प्रोवाइड किस तरीके से करेंगे, सर्विसेज की अपनी पिन पॉइंट्स, यूनिक पॉइंट्स जो हैं, मेन पॉइंट्स वो बताएं ताकि जब रीडर पढ़े उसको एहसास हो कि इस बंदे को काम आता है, इस बंदे ने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर सर्विसेज की वो टेक्नोलॉजी, वो मैकेनिज्म, वो चीज़ें बताई हैं जो सर्विसेज के अंदर होनी चाहिए, ना कि सिर्फ सिंपल लिख दिया कि मैं ये काम कर दूंगा, मैं 10 दिन के अंदर दे दूंगा, मेरी फास्ट है, ये है वो। ये चीज़ें काम आती थी लेकिन शुरू में, अब जो है आपको प्रॉपर चीज़ें बतानी पड़ती हैं। इसके बाद आ जाता है कि मेक श्योर करें कि आप ऑनलाइन रहें। अब ऑनलाइन का मैं बताता हूँ इसका सिस्टम क्या है। एक तो आप जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहेंगे, अब फाइवर का एल्गोरिथम है वो देख रहा है एक गिग है वो ऑफलाइन रहती है, दिन में 1 घंटा ऑनलाइन आती है, एक गिग है जो दिन में 10 घंटा ऑनलाइन रहती है। अब आपकी गिग उसकी गिग से उस गिग से कंपैरिजन में वर्थ आपकी गिग की ज़्यादा हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आप एक रैंक ऊपर चले जाएंगे। तो ना जाने कितनी गिग्स हैं जो ऑफलाइन है, जो इतनी ज़्यादा ऑनलाइन नहीं, आप ऑटोमेटिकली उनसे तो रैंक ऊपर कर गए, एक ये। और आहिस्ता आहिस्ता जितना आप ऑनलाइन रहेंगे, फाइवर का एल्गोरिथम इस चीज़ को समझेगा, रियलाइज़ करेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी रैंक ऊपर जाती जाएगी। और जब आपने कीवर्ड भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज डिस्क्रिप्शन और टाइटल के अंदर यूटिलाइज होंगे तो ऑलरेडी आपकी एक प्रोफेशनल बन जाएगी और ऑलरेडी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी जब फर्स्ट गिग बनाई थी, 2 गिग्स बनाई थी, मेरी दोनों की दोनों फर्स्ट पेज पे रैंक हो गई थी। मैंने कीवर्ड्स जो है प्रॉपर्ली डाल दिए थे, मैंने 2 दिन लगाए थे एक गिग बनाने में। तो जस्ट मैं शेयर करूँ कि कीवर्ड्स कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और गिग अच्छे तो किस तरह आपकी रैंक हो जाती है। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब सेलर आता है ना अपने फाइवर पे आके सर्च करता है कि मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, तो उसके पास ऑप्शन आती है कि एडवांस फिल्टर्स में जाके कि आपको कौन सी गिग देखनी है, जो इस टाइम ऑनलाइन है या जो ऑफलाइन है। अब फर्स्ट करें वो ऐसे सेलर्स को सिलेक्ट करता है, देखना चाहता है जो इस टाइम करंटली ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन एट अ टाइम कितने लोग होंगे इस टाइम, 10 या 20, ऑफलाइन कितने, 100। अब 100 गिग्स हट गई, पीछे से 20 रह गई हैं। अब आपका कंपटीशन देखिए कितना कम हो गया। मुझे इतने सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट में इस तरीके से मिल गए थे कि मैं हर टाइम ऑनलाइन रहता था। तो ऑनलाइन रहता था तो मुझे क्लाइंट जो है ना मेरे से, क्योंकि जिन क्लाइंट्स को फॉरन काम करवाना होता है ना वो फिर ऑनलाइन पर्सन की तरफ जाते हैं ताकि फॉरन डिस्कस हो प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट दें ताकि टाइम से उनको मिल जाए। तो ये वर्थ है हर टाइम ऑनलाइन रहने की।
और साथ ही साथ कंपटीशन को हराने का एक आसान हल ये कि आप फाइवर पे तो काम करें ही करें, साथ आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ढूंढें जहां आपकी डोमेन में कंपटीशन कम है, क्योंकि फाइवर अपवर्क बहुत कॉमन हो गए हैं और इस टाइम और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको लोगों की अवेयरनेस ही नहीं है। तो उस प्लेटफॉर्म्स को सर्च करें, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, देखें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको सर्च करें, उनकी डोमेन अपनी डोमेन में जाके देखेंगे कि आपकी डोमेन में इतना कंपटीशन है या कंपटीशन कम है। तो जिन प्लेटफॉर्म्स में आपकी डोमेन में कंपटीशन नहीं है वहाँ जाएँ, आपको इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, साथ साथ जो फाइवर से है वो आपका बोनस होता जाएगा। तो ये भी एक बड़ा इजी वे है। पहले तो हम होते थे ना, बाय रिक्वेस्ट ढूंढते थे, अच्छा 10 बजे बाय रिक्वेस्ट आनी है, अब रात के 8 बजे बाय रिक्वेस्ट आनी है, रेडी रो लिखना है। तब आपका वो टाइम ब्रीफ की वजह से सेफ हो गया। अब आपके पास प्रॉपर टाइम है कि आप जो है दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी दे सकते हैं। तो आइए बात है मेन बात पे कि क्या फाइवर से आपको फ़ायदा होगा और फाइवर से क्या आपको अर्निंग होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि दो तस्वीरें, एक तस्वीर कहती है कि फाइवर स्कैम है, फाइवर से ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती, फाइवर झूठ है। आपने काफ़ी लोगों के कमेंट्स पढ़े होंगे, मैं 2.5 साल से गिग बना ली, मुझे काम नहीं मिल रहा, फाइवर इज़ अ फेक थिंग, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम दे। एक तरफ आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीर के अंदर कि इतने सारे लोग कामयाब भी हो गए, अर्निंग भी कर रहे हैं घर बैठे, ये क्या माजरा, इंसान हो जाता है कंफ्यूज। अब देखें, एक इंसान है, वो फाइवर को टाइम दे रहा है, वो फाइवर पे काम कर रहा है, वो फाइवर पे कोशिश कर रहा है, हर टाइम लगा हुआ है कि मुझे काम मिल जाए, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको टैकल कर रहा है। साथ साथ वो फाइवर के साथ साथ दूसरे जो प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, उनको भी फॉलो कर रहा है, उन पे भी अपनी प्रोफाइल बना रहा है, प्रॉपर टाइम दे रहा है, ताकि जब फाइवर से काम ना मिले तो दूसरे प्लेटफॉर्म से मिल जाए, और अगर दोनों से मिल जाए तो क्या ही बात है, सस्टेनेबिलिटी जल्दी आ जाती है। एक बंदा है, उसने क्या किया, उसने कहा जी मेरे पास स्किल तो है नहीं, मैं स्किल सीखना भी नहीं चाहता, तो मैं ये काम करता हूँ कि मैं बैकग्राउंड रिमूविंग जो इमेज होती है उसकी गिग बना लेता हूँ, क्योंकि वो ऑनलाइन फ़ौरन हो जाएगी। अब वो जाएगा, गिग बनाएगा, गिग बना दी, उसने कहा मैं $5 के अंदर 100 पिक्चर्स के बैकग्राउंड हटा दूंगा। अब वो ये बना के सो गया आराम से, अब वो बैठा हुआ है, वो इंतज़ार कर रहा है कि काम आए। तो ऐसे बंदे का तो काम आएगा ही नहीं, ना वो कोई काम देगा, ना ही सेलर, ना ही बायर काम देगा, ना ही फाइवर उसको काम, ना ही फाइवर उसको बायर के पास जाने देगा। तो यहाँ से वो खुद ही हट जाएगा, उस वजह से काम नहीं मिला। एक बंदा था जिसने मेहनत की, स्किल सीखे, प्रॉब्लम्स आई, उनको सोल्यूशन निकाला और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ट्राई किया। साथ ही साथ उसकी जो गिग थी हर चीज़ प्रोफेशनल थी, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं थी। उसने फाइवर के एल्गोरिथम को समझा, उसने टाइम दिया, ऑटोमेटिकली वो कामयाब हो गया। तो फ्रीलांसिंग दिखने में तो बहुत आसान है कि वाह यार घर बैठे काम कर रहा है, वो जो पीछे वो पूरे उस सेलर ने जो पीक काटी होती है ना, वो सारे लोग नज़रअंदाज करके सिर्फ देखते हैं अच्छा अर्निंग इतनी ज़्यादा कर रहा है, वो पीछे जो वो $5 में वो सारा दिन लगा रहा है, वो कोई भी नहीं देखता। और एक और चीज़ देख लें, अगर आपकी ये प्लान है ना कि आप पहले महीने 50,000 कमाएंगे और आप 10-15 हज़ार से स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप फ्रीलांसिंग में मत आएँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। आपको पहले महीने में 10,000 मिलेगा, फिर 12,000, फिर 15,000, फिर आगे जाके वो अर्निंग्स बढ़ती हैं। शुरू में आप ऐसे ही बस ख्वार ही हो रहे हो, आप सीख रहे होते हो चीज़ों को। तो अगर तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और मेरी जो ऑनेस्ट सजेशन मैंने देने की कोशिश की है ताकि जो न्यू फ्रीलांसर है उनकी जो कन्फ्यूजन है फाइबर को लेकर वो दूर हो सके, तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दिया करें, इस तरह ये कि ज़रा मोटिवेशन भी मिल जाती है। और अपने कमेंट्स में अपनी जो आपके व्यू पॉइंट्स हैं वो भी शेयर करते रहा करें, और साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं जो गिग से रिलेटेड या कीवर्ड से रिलेटेड हो, वो आपको उनकी नोटिफिकेशन भी आता रहे। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।